महंगाई डायन खाए जाते हैं। साल 2010 में जब पीपली लाइव फिल्म का ये गाना आया था तो लगा था कि ये महज एक तंज है, एक फिल्मी बोल है। लेकिन आज साल 2026 की दहलीज पर खड़े उत्तराखंड के लिए ये गाना कोई मनोरंजन नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत बन चुका है। रसोई के गैस सिलेंडर से उठती आग अब आम आदमी के घर का बजट जला रही है। पेट्रोल पंप की मशीन पर भागते नंबर जनता की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है और इस बिसात पर सबसे बड़ा प्यादा और सबसे बड़ा वजीर दोनों ही महंगाई है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो पहाड़ की ढलानों से लेकर मैदान के बाजारों तक को झुलसा रहा है। आज बात होगी उस महंगाई की जिसने उत्तराखंड की जनता की जेबें खाली कर दी हैं और जो 2027 के चुनावी रण का सबसे घातक मुद्दा बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं करीना भट्ट, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष कवरेज में। कहते हैं कि जनता सब कुछ सह सकती है, लेकिन जब बात थाली की रोटी और बच्चों की पढ़ाई पर आ जाए तो सिंहासन डोलने लगते हैं। उत्तराखंड की सियासत में महंगाई हमेशा से एक साइलेंट किलर रही है, लेकिन इस बार ये साइलेंट नहीं है, ये शोर मचा रही है। रसोई घरों में, पेट्रोल पंपों पर और राशन की दुकानों पर। जी हाँ, आपको बता दें 2027 का चुनाव अभी भले ही दूर दिखे, लेकिन इसकी आहट आप अपने आसपास की कीमतों में सुन सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ गाड़ियों को नहीं दौड़ाते बल्कि ये महंगाई के पहिए हैं। जैसे ही इनमें उछाल आता है उत्तराखंड में सब कुछ महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पहाड़ की रसद पूरी तरह सड़क मार्ग पर निर्भर है। जब डीजल महंगा होता है तो सब्जी, दूध और अनाज को पहाड़ों तक पहुंचाने का भाड़ा बढ़ जाता है और इसका सीधा बोझ पड़ता है आपकी और हमारी जेब पर। पहाड़ की स्थिति तो और भी डरावनी है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या चमोली के दूरस्थ गांव में रहने वाले बुजुर्गों से पूछिए जिनकी आमदनी का जरिया सीमित है। पहाड़ में रोजगार पहले ही कम है, ऊपर से लागत इतनी ज्यादा कि मैदानी इलाकों के मुकाबले सामान 10 से 15% महंगा मिलता है। वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब कमाई तो रेंग रही है लेकिन महंगाई दौड़ रही है। क्या ये बेबसी 2027 में वोट की चोट नहीं करेगी? मैदानों की बात करें तो देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार जैसे शहरों में मध्यम वर्ग पिस रहा है। गृहिणियों का कहना है कि बजट का संतुलन ऐसा बिगड़ा है कि अब कटौती सिर्फ शौक में नहीं बल्कि जरूरत के सामान में भी करनी पड़ रही है। स्कूल की फीस, बिजली का बिल और राशन का खर्च, ये वो चुनावी बारूद हैं जो 2027 में किसी भी पार्टी के गणित को बिगाड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू, हमारी चारधाम यात्रा सीजन में भारी भीड़ के कारण मांग और आपूर्ति का खेल ऐसे बिगड़ता है कि स्थानीय निवासियों के लिए दूध, दही और सब्जियां मिलना मुश्किल हो जाता है। कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लोग कमाई की आस में रहते हैं लेकिन महंगाई उनकी उस कमाई को भी डायन की तरह निगल जाती है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में जुटे हैं। उनके पास मुद्दा है जनता की खाली जेब। वही सत्ताधारी दल विकास योजनाओं और केंद्र की नीतियों का हवाला देकर इसे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या विकास के बड़े बड़े दावे उस गृहिणी को संतुष्ट कर पाएंगे जिसकी रसोई का सिलेंडर 1000 के पार है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 2027 के बैलेट बॉक्स में छिपा है। पेट्रोल, डीजल आज सिर्फ ईंधन नहीं, राजनीति की धुरी बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और टैक्स की दलीलों के बीच आम आदमी पिस रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जहां हर चीज बाहर से आती है, वहां महंगाई की मार दोगुनी पड़ती है। 2027 के चुनाव में विकास, धर्म और क्षेत्रवाद के मुद्दे तो होंगे, लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा शोर मचाएगा वो है महंगाई। तो आज हमने उस दर्द को कुरेदा है जो हर उत्तराखंडी महसूस कर रहे हैं। महंगाई की ये तपिश 2027 के चुनावी रण को और गर्म करेगी। क्या सरकार कोई ऐसी नीति लाएगी जिससे आम जनता को राहत मिले, या फिर महंगाई डायन 2027 में सत्ता के समीकरणों को निगल जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि महंगाई इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगी? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी आवाज उठाते रहेंगे। उत्तराखंड की हर बड़ी और सटीक विश्लेषण के लिए बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।